हेलो, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेटिव लीव कैसे डाला जाता है, कम्युनिकेटिव लीव अर्थात यानी कि सिक लीव को जो डॉक्टर के अंदर में रहता है। आज मैं एक नए चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है LAP छुट्टी, यानी कि लीव एवरेज ऑन पे। उस छुट्टी को आपने HRMS से कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो थोड़ी बस मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे LAP छुट्टी अप्लाई करते हैं। हम लोग आ चुके हैं गूगल ब्राउज़र पे। अब हम लोग यहाँ पे HRMS लॉगिन के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे HRMS लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग HRMS ID अपना डालेंगे, पासवर्ड, और फिर जो यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। ये यहाँ जो कैप्चा है वो है 2FXA6। अब हम लोग लॉगिन करेंगे। ये देखिए लॉगिन हो रहा है। मोबाइल पे जो OTP गया है उसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे और OTP वेरीफाई करेंगे और इसके साथ हम लोग पहुँच जाएंगे HRMS के लॉगिन पेज के अंदर। अब यहाँ फिर से हम लोग लीव मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ से हम न्यू लीव सेलेक्ट करेंगे और हम लोग को इस बार LAP भरना है। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन में LAP का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए LAP यहाँ ऑप्शन ड्रॉप डाउन में दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग LAP सेलेक्ट करेंगे। LAP सेलेक्ट किए। ये देखिए LAP आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन डालेंगे, कब से कब तक का LAP हम लोग को लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 14/2/2024 से 17 फरवरी 2024 तक 4 दिनों के लिए LAP छुट्टी यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर परमिशन में डालेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको हेडक्वार्टर परमिशन का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे हम लोग 14 छुट्टी लिए हैं तो 14 तारीख को हेडक्वार्टर छोड़ेंगे। मान लीजिए 14 तारीख को हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं, मान लीजिए सुबह में हम लोग छोड़ रहे हैं 9:30 बजे, तो यहाँ पर टाइम दे देंगे 9:30 बजे जो सुबह का टाइम है AM। अब यहाँ तक कब तक हम लोग हेडक्वार्टर छोड़ेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए आप 17 तक छुट्टी लिए हैं, लेकिन मान लीजिए आप एक दिन बाद आ रहे हैं हेडक्वार्टर में, तो आप यहाँ पे 18 तारीख सेलेक्ट कीजिएगा। अब 18 तारीख को क्या है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 17 तक छुट्टी लिए थे, लेकिन हेडक्वार्टर लीव का जो हम लोग यहाँ पे फिल किए हैं वो 18 तारीख तक किए हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन हम लोग का क्या है, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रिमार्क्स में। जो हम लोग यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है अर्जेंट वर्क एट माई नेटिव प्लेस, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है माई नेटिव प्लेस इज अर्जेंट वर्क, और 18 को क्या है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे 18 तारीख को हमारा रेस्ट है, 17 तक तो हमारा छुट्टी है। ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग टाइपिंग हो जा रहा है हमसे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से इसको 18 तारीख करेंगे। ये देखिए 18 तारीख कर दिया। 18/2/24 को हम लोग का रेस्ट है, इसलिए हेडक्वार्टर से उस दिन तक बाहर रहेंगे। अब यहाँ से हो गया दोस्तों। अब हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे हम लोग को एड्रेस भरना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखा है अमटा, पुलिस स्टेशन लिखिए पहले, चाहे पोस्ट ऑफिस जो भी लिखना लिखिए। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे पहले पुलिस स्टेशन लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो भी ज़िला है वो उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमने पुलिस स्टेशन बहेरी लिखा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमने दरभंगा लिखा है। अगर आप बिहार मेंशन करना चाहते हैं तो बिहार मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए हमने बिहार भी मेंशन कर दिया है। अब अगर पिन कोड है तो पिन कोड डाल दीजिए। जितना डिटेल आप दे सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाइल चूज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं, लेकिन LAP में कोई फाइल चूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोगों को यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, जिस SSC या इंचार्ज को फॉरवर्ड करना है उसका यहाँ पे नाम या HRMS ID टाइप करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे टाइप किया है, कुछ रॉन्ग एंट्री हो गया इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग सही एंट्री डालेंगे। प्रसाद जैसे लिखना चाहते हैं तो लिखे, अब आ गया। देखिए अब हमने सेलेक्ट किया और इसे सबमिट एप्लीकेशन किया है। अब यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइन दिखेगा जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि आपका लीव सक्सेसफुली सबमिट हो गया है आपके इंचार्ज के पास। अब हम लोग यहाँ से फिर से देख सकते हैं अपना लीव स्टेटस जो हमने अभी अप्लाई किया है। फिर से हमें लीव मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे माई लीव एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो छुट्टी अप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस है। और इसके साथ साथ आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। साथ ही आपने जो मोबाइल रजिस्टर्ड है आपके HRMS ID से जो लिंक है, उस मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपका छुट्टी
सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सैंक्शन हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपका मोबाइल पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉ का भी ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे छुट्टी विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर कोई रॉन्ग एंट्री हो गया है तो आप छुट्टी विड्रॉ कर सकते हैं अपना, और फिर से नया छुट्टी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने LAP छुट्टी कैसे अप्लाई किया है। अगर मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।